उसी के गाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। पाप क्षमा कर दो आज हमको वरदान दो। हम पापी तेरे द्वार खड़े स्वीकारो हे भगवान। ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसके गाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु से प्रार्थना करें। जैसा कि प्रभु का वचन हमें सशक्त करते हुए हमें अपने विश्वास में दृढ़ बनाता है, हम उस वचन को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें। जैसा कि आज के सुसमाचार पाठ में हम सुनेंगे कि किस प्रकार प्रभु से लोग एक चिन्ह मांगते हैं और प्रभु उनसे कहते हैं कि इन्हें योनस के चिन्ह के अलावा और कोई सा चिन्ह नहीं मिलेगा। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुंदर दिन में हम सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। जैसा कि आज हम पहले पाठ में सुनते हैं कि किस प्रकार पौलुस एक प्रेरित होने के नाते अपने लोगों से विनय करता है कि जो कृपा उसे ईश्वर के द्वारा मिली है, जो वरदान उसे प्रभु के द्वारा मिला है, वह उसमें दृढ़ रहे। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जिस किसी प्रीस्ट को या पुरोहित को हम जानते हैं, हम कुछ मौन रूप से अपनी आंखों को बंद करते हुए उनके लिए विशेष प्रार्थना करें कि वे निरंतर प्रभु की छत्र छाया में रहे, प्रभु के कार्यों को निष्ठा भाव से कर सके एवं दूसरों को प्रभु के वचनों के माध्यम से प्रभु के स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने के लिए, उनकी आत्माओं को बचाने के लिए वह एक सच्चा पुरोहित बनते हुए उनके लिए प्रार्थना करे और उनका मार्ग प्रशस्त करे। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम कुछ क्षण मौन रूप से, जो कोई पुरोहितों को हम जानते हैं, उनके लिए मौन रूप से कुछ क्षण नाम लेकर प्रार्थना करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तूने संत पिता धन्य यूहन्ना 23वें में संसार के लिए एक भले चरवाहे का ज्वलंत आदर्श प्रस्तुत किया। ऐसी कृपा कर कि हम उनकी प्रार्थनाओं द्वारा क्रिस्ती प्रेम की पूर्णता को देश विदेश में सहर्ष फैला सके। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ
रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, वचन संख्या 1 से 7। पाठ का मूल वाक्य: मसीह से मुझे प्रेरित बनने का वरदान मिला है, जिससे गैर यहूदी विश्वास की अधीनता स्वीकार करे। यह पत्र यीशु मसीह के सेवक पौलुस की ओर से है, जो ईश्वर के द्वारा प्रेरित चुना गया और उसके सुसमाचार के प्रचार के लिए नियुक्त किया गया है। ईश्वर ने बहुत पहले अपने नबियों के द्वारा इस सुसमाचार की प्रतिज्ञा की थी, जैसे कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। यह सुसमाचार ईश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। वह मनुष्य के रूप में दाऊद के वंश में उत्पन्न हुआ और मृतकों में से जी उठने के कारण पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य के साथ ईश्वर के पुत्र प्रमाणित हुए। उनसे मुझे प्रेरित बनने का वरदान मिला है, जिससे मैं उसके नाम पर गैर यहूदियों में प्रचार करूं और वे लोग विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उनमें से आप लोग भी हैं, जो यीशु मसीह के समुदाय के लिए चुने गए हैं। मैं उन सबों का नाम यहाँ पर पत्र में लिख रहा हूँ, जो रोम में ईश्वर के कृपा पात्रों और उसकी प्रजा के सदस्य है। हमारा पिता ईश्वर और पुत्र यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य: प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य: प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इज़राइल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य: प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य: प्रभु ने राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वह कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनिवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनेवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के पवित्र वचनों को जब हम सुनते हैं तो हमें यह बताया जाता है कि किस प्रकार
ईश्वर की योजना प्रभु यीशु में पूर्ण होती है। आज के प्रथम पाठ में हम देखते हैं कि किस प्रकार पौलुस रोमियो को पत्र लिखते हुए यह कहते हैं कि वे एक पुरोहित हैं और उन्हें यह पुरोहिताई प्रभु यीशु के द्वारा मिली है और उसी को वह अपना दायित्व मानते हुए उसको निष्ठा भाव से वह अपने जीवन में उतारते हैं और उसका पालन करते हैं। वे रोमियो के लिए, रोमी साम्राज्य के लिए प्रभु यीशु के नाम का प्रचार विस्तृत रूप से करते हैं। जिस प्रकार हम जानते हैं कि रोमी साम्राज्य प्रभु यीशु को मसीह के रूप में स्वीकार करने के लिए काफ़ी हिचकिचाता था और सबसे ज़्यादा अगर किसी ने परेशान किया है क्रिस्तियों को जो यीशु के अनुयायी थे तो वे रोमी साम्राज्य थे। कहा जाता है कि अर्ली क्रिश्चियंस को टॉर्च के रूप में जलाकर उनको अपने मार्ग के लिए उजाले का प्रयोग किया जाता था, लाइट के तौर पर उनका प्रयोग किया जाता था। अपने इंटरटेनमेंट के लिए वे लोग उनको एक अरीना के अंदर कैद करके जानवरों को खोल कर उनको वे मज़ा लेते थे, वह उनके एक मनोरंजन का साधन था। तो हम जब प्रभु यीशु के जीवन को देखते हैं तो प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं जो मेरे नाम के कारण ठुकराया जाता है और सताया जाता है वह धन्य है। और प्रभु यीशु के शिष्यों के साथ में भी ऐसा ही हुआ। जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकारा, जिन्होंने प्रभु यीशु को अपनाया, समाज ने उन्हें हमेशा ठुकराया है। और यही बात हम पुराने जो अर्ली क्रिश्चियंस थे, जो पुराने ईसाई थे, जो सर्वप्रथम ईसाई थे, उनके जीवन में पाते हैं कि समाज उन्हें नकारता है, समाज उन्हें नीचा दिखाता है, लेकिन वे निडर होकर पूरे विश्वास के साथ में प्रभु के वचनों को ग्रहण करते हुए प्रभु के वचनों पे चलते हैं। और यही चीज़ का पैगाम आज प्रभु यीशु अपने एक उत्तर में देते हैं कि तुम एक विधर्मी पीढ़ी हो जो मुझसे चिन्ह मांगती है और इन्हें योनस के चिन्ह के अलावा कोई सा भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। प्रभु आज दो व्यक्तियों से उनकी तुलना करते हैं। सुलेमान जो कि बहुत ही प्रमुख विद्वान था, जिसकी न्याय को देखने के लिए हम जानते हैं कि काफ़ी लोग दूर दूर से आते थे और काफ़ी हद तक लोग उन पर विश्वास करते थे और उनके न्याय करने की जो प्रतिक्रिया थी वो काफ़ी संघर्षपूर्ण थी। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि दक्षिण की रानी आती है उनके न्याय को देखने के लिए, उनके विजडम को देखने के लिए, और वह काफ़ी मोहित हो जाती है। और वही बात जब प्रभु यीशु आज कहते हैं कि यहाँ पर सुलेमान से भी महान एक है और तुम मुझसे चिन्ह मांगते हो। और यही बात निनवे के संबंध में प्रभु कहते हैं कि निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया और वहाँ के लोगों ने योनस की वाणी को सुना और उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने ईश्वर से क्षमा मांगी और उन्हें पापों से मुक्ति मिली और उनको बचाया गया। लेकिन आज प्रभु इन्हें अपने इन दो व्यक्तियों के द्वारा प्रभु अपने आप के बारे में बताते हैं। वे लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका तथ्य बताते हैं, लेकिन लोग यह नहीं समझ पाते। कई बार जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं तो हम भी कई बार प्रभु के वचनों को अनदेखा कर देते हैं, हम प्रभु को त्याग देते हैं। आइए क्रिसमस प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने सत्य मार्ग पर चलाए। हम प्रभु को अपना सब कुछ समझते हुए प्रभु से अपने विश्वास के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने विश्वास में गहरा बनाए, जिससे कि हम अंडमान के उन लोगों के तरह
जो निरंतर प्रभु के साथ में जुड़े रहते हैं और वे काफ़ी परेशान होते हुए भी वे प्रभु के वचनों पर चलते हैं। आइए हम अपने विश्वास में पक्के हों, जिस प्रकार अंडमान के कई विश्वासी जो कि अपने विश्वास के लिए निरंतर प्रभु से जुड़े रहते हैं, आज भी वे अपने विश्वास के लिए संघर्ष करते हैं। और वही बात हम कंदमान के लोगों में भी पाते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने विश्वास के लिए अपने प्राण त्याग दिए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वे अपने अंतिम सांस तक प्रभु यीशु को उन्होंने नहीं अस्वीकारा, उन्होंने प्रभु को स्वीकारते हुए मृत्यु स्वीकारी। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने विश्वास के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि हम प्रभु के विश्वास में अडिग रहें, प्रभु के विश्वास में अटल रहे एवं प्रभु हमें अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूरित करे। कुछ मौन रूप से हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु से अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए, हमारे परिवार में विश्वास के बढ़ावे के लिए प्रार्थना करें। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर भक्ति के इन कार्य द्वारा हम स्वर्गिक महिमा के सहभागी बन जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुआरी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं।
पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंध जाएं। हे प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम कुछ क्षण मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन, माता पिता का नाम ले। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वह संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। जब प्रभु प्रकट होंगे तो हम उनके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उन्हें वैसे ही देखेंगे जैसे कि वे वास्तव में हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अति विनम्र भाव से तेरे प्रताप के सम्मुख अनुनय विनय करते हैं। जैसे तू हमें क्रिस्त के परम पवित्र शरीर तथा रक्त से पोषित करता है, वैसे ही हमें उनके दिव्य स्वभाव का सहभागी बना दे। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।
सबको अपनाया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत। प्रभु ने हमको दी है कृपा, पाप हमारे माफ किया। प्रभु ने हमको दी है कृपा, पाप हमारे माफ किया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत। प्रभु ने अपना जीवन दिया और हम सबको अपनाया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत।